ऑपरेशन ट्यूब एबीपी न्यूज पर रात 8 बजे। नमस्कार, मैं एक पिता हूं और एक पिता होने के नाते एक स्कूल और उसके आसपास बच्चों के साथ क्या हो रहा है उसमें मेरी चिंताएं जुड़ी हैं। आज जो रिपोर्ट मैं आपको दिखाने वाला हूं वो मेरे दिल के बेहद करीब है और ये उस हर मां बाप के दिल के करीब होना चाहिए या फिर हर उस शख्स के दिल के करीब होना चाहिए जो बच्चों से प्यार करता है। जी हां, अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है और उसकी उम्र 18 साल से कम है तो आपके लिए खबर बेहद जरूरी है। यह खबर जुड़ी है नशे की उस लत से जो कॉलेज में कदम रखने से पहले ही बच्चों को अपना शिकार बना लेती है। तंबाकू और शराब को छोड़िए, हमारे बच्चे अब एक ऐसे नए नशे की गिरफ्त में हैं जिसे नशे की दुनिया में ट्यूब कहा जाता है। क्या है ये ट्यूब और क्यों? ये रिपोर्ट हर मां बाप को देखनी चाहिए। आप खुद देखें। ऑपरेशन ट्यूब एबीपी न्यूज पर रात 8 बजे। इसी साल 24 अक्टूबर को इस 13 साल की बच्ची पर आरोप लगा है कि उसने एक 5 साल के बच्चे की गला काटकर हत्या कर दी, बल्कि उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए जलाने की कोशिश भी की। इस गुनाह की जड़ें नशे के उस नए तरीके से जुड़ी हैं जो ट्यूब में कैद होकर छोटी उम्र के बच्चों तक पहुंच रहा है। ट्यूब में कैद उस नशे के बारे में आज की ये रिपोर्ट देखने से पहले सुनिए आरोपी बच्ची का कबूलनामा। तुमने ये बच्चों को मारना पड़ गया? मेरे बाबू ने मारो बस जला। उनके पिताजी ने क्या गलत काम किया था आपके साथ? आपके साथ कब? मेरा शुरू आए खैर का मेरा शुरू सोमवार में। बच्ची ने इस गुनाह को इसलिए अंजाम दिया क्योंकि वो नशे की लत का शिकार थी। उसे या तो ट्यूब वाला नशा चाहिए था या फिर नशे की ट्यूब के लिए पैसे। आरोपी लड़की के मुताबिक इसी जरूरत को पूरा करने के बहाने मारे गए बच्चे के पिता ने उसके साथ बलात्कार किया था। बलात्कार के बदले उसने कर दी हत्या। तुमने ये बच्चों को मारना पड़ गया? मेरे बाबू ने मारो बस जला। उनके पिताजी ने क्या गलत काम किया था आपके साथ? आपके साथ कब? मेरा शुरू आए खैर का मेरा शुरू सोमवार में। नशे की ट्यूब से होकर गुनाह की दुनिया में जा पहुंची ये मासूम। आखिर क्या है ये नशे की ट्यूब? काली, पीली, लाल, जाने कितने रंगों में आसानी से मिलती है ये ट्यूब। कानूनन तो इसका इस्तेमाल पंचर जोड़ने से लेकर टाइपिंग की गलती सुधारने वाले व्हाइट फ्लूइड की तरह होता है, लेकिन अब जो तस्वीरें आप देखेंगे वो आपको चौंका देंगी। हम नशे की गिरफ्त में आए बच्चों की तस्वीरें नहीं दिखा सकते, लेकिन नशे की दुनिया के इस नए खतरनाक तरीके को समझाने के लिए हम भोपाल के रेलवे स्टेशन पर मौजूद इस बालिग नशाखोर तक पहुंचे हैं। ये लगातार एक कपड़े को सूंघने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आखिर इस कपड़े में क्या है? इस शख्स ने तो इस राज से पर्दा नहीं उठाया, लेकिन एबीपी न्यूज के कैमरे पर भोपाल रेलवे स्टेशन के पास मौजूद इस दूसरे शख्स ने नशे के इस नए खेल से पर्दा उठा दिया। ट्यूब में कैद इसी नशे की गिरफ्त में तेजी से आ रही है बच्चों की दुनिया। एबीपी न्यूज आपको उन बच्चों से भी मिलवाएगा जिन्हें बर्बाद कर रही है ये ट्यूब। स्कूल के बच्चे आते हैं, कवाड़ बेचते हैं, 80-90 रुपये का माल बेचते हैं तो बोल देते हैं हमें लो 90 रुपये ले लो, 10 रुपये तुम खा लेना, 80 रुपये वाला ट्यूब ले आना। अच्छे जो स्कूल के बच्चे हैं, चाहे उनको ये खुलेआम नशा दे रहे हैं, जहर बेच रहे हैं। कुछ तो अपना खास रहता है ना, बोलते हैं ना कि एक मतलब फ्रेंडशिप, अच्छा फ्रेंडशिप रहता है ना, उसके हिसाब से आप गए तो आपको बहुत सस्ते में भी मिलेगा और बहुत मतलब अच्छा तो नहीं होता है और इजीली मिल जाएगा। लेकिन इन बच्चों की जुबानी नशे की इस बेरहम दुनिया की पूरी कहानी दिखाने से पहले देश को एक चेतावनी दे रहा है आपका चैनल एबीपी न्यूज। साल 2013 में 4032 बच्चों के बीच ड्रग्स के इस्तेमाल पर हुए एक सर्वे के मुताबिक त्रिपुरा में 68% बच्चे ऐसे नशे के शिकार हैं। मध्य प्रदेश में 66%, महाराष्ट्र में 60%, हरियाणा में 46%, ओडिशा में 40%, दिल्ली और राजस्थान में
39% बच्चे सूंघने वाले नशे का शिकार बन चुके हैं। अंदाजा लगाइए, मासूमों की इस दुनिया में नशे का जहर किसी महामारी की तरह फैल रहा है और ना कानून कुछ कर पा रहा है और ना समाज। ये महामारी लाइलाज नजर आ रही है। क्यों और कैसे फैला रहा है ड्रग्स अपना जाल? इस सवाल का जवाब मिलेगा आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में। आपके अपने चैनल एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं ऑपरेशन ट्यूब, वो रिपोर्ट जिसका सीधा नाता हमारे अपने बच्चों से है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं और ले चलते हैं दिल्ली, देश की राजधानी और उत्तर भारत का दिल। दिल्ली में नशे की ट्यूब का बड़ा बाजार है और सबसे बड़े खरीदार हैं बच्चे, और वो भी 9 से 18 साल की उम्र के बीच। ये बच्चे कैसे आते हैं ट्यूब में कैद नशे की गिरफ्त में, और कहां से लाते हैं ये अपनी मौत का सामान? ऑपरेशन ट्यूब एबीपी न्यूज पर रात 8 बजे। इस बच्चे का चेहरा तो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन ये बच्चा आपको जो बताने जा रहा है उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इसने हिम्मत जुटाई और आपके चैनल एबीपी न्यूज के कैमरे पर आकर बयां की वो हकीकत जो ट्यूब जैसे खतरनाक नशे और स्कूली बच्चों के बीच जानलेवा रिश्ते की ऐसी कहानी है जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी। मैं पहला इसमें ही पीता था। हाँ? गांजा। अच्छा, गांजा पीता था पहला। जब से मैं छोड़ा दिल्ली में, जब से मैं चेतना से जा रहा, जब से मैं चेतना से जा रहा, यहाँ खास करके मैं चेतना से जब से जा रहा, यहाँ से मेरे को अच्छा लगता है। यहाँ पर ऐसा करना मैं बंद कर दूँ। अब छोड़ दिया है बिल्कुल? ना ये बताओ कि तब मिलता कहाँ से था? नशा लेने जाते थे सामान तो कहाँ से मिलता था? दरगाह से मिलता था, निजामुद्दीन दरगाह पे। अच्छा, वहाँ मिल जाता था? कोई पूछता नहीं था कि बच्चे को नहीं मिलेगा? कोई को पूछता था, बच्चे को नशा नहीं मिलता तो उस बच्चे को समझाता था कि हमारे भैया आते थे। नहीं, तुम जब लेने जाते थे तो किसी ने ये नहीं कहा कि बच्चे हो अभी नहीं दे सकते आपको? दे देते थे फिर भी नहीं देता था। वो देता है ना, तुम बच्चे करके तुम मेरे को नहीं देता था। किसको देता था? मेरे क्लास में एक लड़का दोस्त था, वो जाता था हमेशा टूट डाल, उसके बाद पैसा कहाँ से तो वो पता ही नहीं चलता था। अच्छा, तो उसके बाद तो तुम्हारा दोस्त लेके आता था? हाँ, वो भी तो स्कूल में ही पढ़ता था? हाँ, वो भी स्कूल में पढ़ता था। वो भी मैं छोड़ दिया, मैं इसको हटाया क्योंकि क्लास में से तो मेरे को नशे से दूर रहना। मतलब अगर क्लास में छोड़ूंगा, अगर क्लास कौन सी क्लास में थे तब? 5वीं था। 5वीं क्लास में। फिर उसके बाद छूटा कैसे? मैं छोड़ दिया क्योंकि नशे से पता नहीं शरीर को क्या गल जाएगा, फेफड़ा गल जाता है। मैं छोड़ दिया क्योंकि नशे से। कभी कोई आया नहीं वहाँ पे रोकने टोकने के लिए, पुलिस वाले या कोई भी कहीं से? नहीं, पुलिस वाला आया था लेकिन टोकने आता, पूछ रहा था बच्चे तो तुम बच्चे हो, देखो तुम नशे क्यों कर रहे हो, नशा करना छोड़ दो। मैं सोचे कि बाबूजी देखो मैंने नशा करना छोड़ दूंगा, तो पक्का छोड़ देगा। मैं बोला हाँ करके मैंने छोड़ दिया नशा करना। तो नशा करने के बाद मतलब कई घंटों तक कुछ नहीं पता रहता था तुमको? नहीं, कुछ पता नहीं रहता। अच्छा, अब नहीं करते ना? अब छोड़ दिया? ये बच्चा अकेला नहीं है। दिल्ली में ना जाने कितने बच्चे हर रोज ट्यूब में कैद नशे का शिकार हो रहे हैं। ये दूसरा बच्चा भी ड्रग्स का शिकार रह चुका है। ये सड़क से कूड़ा बेचता है और 10 से 20 रुपए के लालच में स्कूली बच्चों को नशे की ट्यूब भी मुहैया करवाता है। कुछ खास जगहों पर खुलेआम नशा इस कदर बिक रहा है कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे या फिर उसके अलावा जो बच्चे उन अड्डों तक पहुंच जाते हैं, उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से इस नशे से ख़राब हो जाती है। ऐसे ही कुछ बच्चे हैं जो अक्सर ये देखते हैं कि किस तरह स्कूल के बच्चों को नशा मिल जाता है या फिर खुद वो उसके शिकार हो चुके हैं। तो ये बताओ कि जब ऐसी कोई जगह देखते हो जहाँ पे मिलता है ये सब सामान नशे का, तो वहाँ पर देखा है स्कूल के बच्चे काफ़ी कुछ मिलते हैं वहाँ पर? एक आध आते हैं स्कूल के बच्चे, जैसे स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो आते हैं, कबाड़ वबाड़ बीनते हैं तो आ जाते हैं हमारे साथ, बोलते हैं ट्यूब बुक का मिलता है तो हम बतला देते हैं। तो क्या वो बच्चे ये भी कहते हैं कि हमारे लिए लेकर आ जाओ? हाँ, ऐसे ही बोलते हैं, हमें नहीं देते।
इसलिए बोलते तुम 10-20 रुपये रख लेना, ट्यूब ले आना मेरे लिए। अच्छा, तो 10-20 रुपये देते हैं और कहते हैं ट्यूब ले आओ। ये ट्यूब कितने की मिलती है? ये आती है 80 रुपये की। हर जगह इतने की मिलती है? सब जगह मिलती है? कहाँ कहाँ मिल जाती है? एक तो यहाँ पे मिलती है सामने, ये स्कूल है ना, इसी के सामने। स्कूल के सामने मिलती है? तो स्कूल के बच्चों को नहीं देते, वो तुम्हारे थ्रू वो उन बच्चों को देते हैं? सीधे बच्चों को नहीं देते? सीधे तुम भी तो बच्चे हो। हम ऐसे गंदे हालत में रहते हैं तो हमें दे देते हैं। पहले ऐसी बात हुई थी तो बंद कर दिया था, तो ऐसे एक आध बच्चे गए तो उसने फिर चालू कर दिया देना, उसको फिर देना शुरू कर दिया। ऐसे देखा है वहाँ पे स्कूल के बच्चे आते हैं, लेते हैं, सीधे भी में ले लेते हैं कभी कभी? हाँ, एक आध को दे देता है तो दे देता है, नहीं तो लगा देता है स्कूल के बच्चे। तो तुम देखते हो, लगता नहीं अभी बच्चे हो, वो भी बच्चे हैं, तो नहीं आप ये चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, कोई बताता है? कोई नहीं बताता। पुलिस वाला कोई आता है वहाँ? नहीं, वहाँ पे नहीं आता। नहीं आता। कभी नहीं रोका टोका? अच्छा, और कोई आसपास के लोग नहीं बोलते? कैसे मिलता है ये, किस दुकान पे मिलता है? ये है एक परचून की दुकान, उसी के पास कॉपी किताब बेचता है, वो वही देता है। कॉपी किताब स्टेशनरी की दुकान है, वो बेचता है? हाँ, वो बेचता है। कहाँ, ऐसी कौन कौन सी दुकानें हैं इस तरह की? सब्जी वालों के पास भी मिलता है? हाँ, एक सब्जी वाला है उसी के बगल में, वो वही बेचता है। वो भी बेचता है? और एक उसके बगल में है परचून की दुकान, वो भी बेचता है। और दरगाह में भी मिलता, नहीं जाओगे तो कई जगह तुमको मालूम है कहाँ मिलता है। हाँ, तो ये जहाँ पर मिलता है इस तरह ये सामान, उसमें ट्यूब होती है और कुछ भी होता है? ट्यूब होता है खाली नशे का। नशे का ट्यूब? तो क्या करते हो उस ट्यूब का? पहले तो डालते हैं, फिर पीते हैं, फिर जैसे एक आध कपड़ा ख़त्म हो जाता है तो नशा हो जाता है। मतलब कपड़े में डाल करके लेते हैं। तो अब तुमने छोड़ दिया है बिल्कुल, या अभी भी थोड़ा थोड़ी आदत है? कई बार पी लेता हूँ, वैसे नहीं पीता इतना। जब लेने जाते हो आराम से मिल जाती है, कभी दिक्कत नहीं हुई? अच्छा, तो ये दुकान वाले रखते हैं सब वहाँ पर? हाँ, और स्कूल के टाइम पर ज़्यादा मिलती है या स्कूल के टाइम के आसपास में? स्कूल जब छुट्टी हो जाती है जब मिलता है, तब मिलता है? हाँ, क्योंकि बच्चे लोग आते हैं स्टेशन में, बोतल बीनते, माँ बाप तो देते नहीं, 1-2 रुपये दे देते हैं। स्कूल के बच्चे आते हैं, कवाड़ बीनते हैं, 80-90 रुपये का माल बेचते हैं, तो बोल देते हैं हमें, लो 90 रुपये ले लो, 10 रुपये तुम खा लेना, 80 रुपये वाला ट्यूब ले आना। 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो आते हैं रोज़, बोलते हैं 80 रुपये वाला ट्यूब लिया, वही 2-3 बच्चे पीते रहते हैं इस सामने बस अड्डे में। अच्छा, तुम स्कूल नहीं गए कभी? स्कूल गया हूँ लेकिन पढ़ा नहीं हूँ आज तक ही। पढ़ाऊँगा ABCD। क्योंकि नशा कब से शुरू कर दिया? क्योंकि स्कूल में मेरा एक दोस्त है, वो बोल रहा था कवाड़ा बीनियो, ये सब नशा वशा मत नशा करियो है। नहीं, नशा कब से शुरू किया? 8 साल। 8 साल की उम्र से। और स्कूल कब जाना छोड़ा? स्कूल तो मैंने 10-11 साल। तो स्कूल छोड़ने से पहले 2 साल पहले नशा करना शुरू कर दिया था? तो नशा ज़्यादा हो गया था इसलिए स्कूल छोड़ दिया क्या? अरे वो बात नहीं है, मम्मी कहीं और चले गई थी इसलिए चली। अच्छा, लेकिन नशे की आदत स्कूल छोड़ने से पहले पड़ गई थी? ठीक। ट्यूब से नशे का खेल जितना खतरनाक है, उतना ही आसानी से बच्चों के हाथ भी लग जाती है। अब आपको हम ले चलते हैं हरियाणा का शहर पानीपत की इस रिपोर्ट में आप देखेंगे कैसे किराने की दुकान पर बच्चों को आसानी से, जी हां, बेहद आसानी से नशे की ये ट्यूब मिल जाती है। पानीपत की महादेव कॉलोनी की इस दुकान पर पहली बार पड़ा है छापा। दुकानदार बार बार कह रहा है कि उसके पास नशे की और मना कर देना चाहिए, आप ऐसे यूज करते मैडम मना करते हैं जी। मैम नहीं, तुमने आज दी है ना? बट सर दीदी तुमने एक बार मांगते ही दे दी, मांगते ही दे दी, तुमने कहाँ मना किया? और कहाँ है? और है कि हम देखो, फिर अगर बाद में निकली तो तुम डबल मुसीबत में बचोगे। अभी बता दोगे तो हमें फिर कोई दिक्कत नहीं। तो मैडम मैं बिल्कुल सच बता रहा हूं। और है? नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं है? नहीं, देख लो, बिल्कुल सच बता रहा हूँ मैडम, कसम से। गुड़ मंडी से लेके आते हो? लेकिन पुलिस वाले उसकी दुकान का कोना कोना छान रहे हैं, क्योंकि पानीपत की इस दुकान पर धड़ल्ले से 8 से 9 साल के बच्चों को बेची जा रही थी नशे वाली ट्यूब। इस छापे की वजह बनी है पानीपत की CJM जज परमिंदर कौर, जो इन तस्वीरों में पुलिस की इस छापेमारी पर खुद नजर रख रही हैं। लेकिन छापेमारी की इन तस्वीरों के पीछे छिपी कहानी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। बच्चे की काउंसलिंग करी तो मैंने उसको पूछा कि आप इससे क्या करते हैं, तो उसने कहा कि हम एक दूध की थैली ढूंढते हैं जो फटी हुई होती है, उसके बीच में इसको डालते हैं
उसको रब करते हैं, उसको स्मेल करते हैं और हमें ऐसे लगता है कि जैसे मोर आ रहे हैं, तो वी इंजॉय इट। तो ऐसे और भी स्कूल के बच्चे, सारे स्कूल के बच्चे इसको यूज करें, और बच्चों का जो एज ग्रुप है वो 8 और 9 साल है। जज परमिंदर कौर ने एक मां के कहने पर की है कार्रवाई। उस मां का ये 9 साल का बेटा ट्यूब वाले नशे की लत में फंस चुका था। लाख कोशिशों पर भी उसकी लत नहीं छूटी तो मां ने जज परमिंदर कौर से गुहार लगाई और फिर हुई ये छापेमारी। रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेज देती और वो बच्चा वहाँ पे क्योर हो जाता। बट आई थॉट कि उनको क्यों ना पकड़ा जाए जो इन बच्चों को देते हैं, बिकॉज आज वो एक बच्चे को दे रहे हैं तो बाकी कल को वो और बच्चों को भी दे रहे होंगे। हमने रेड मारी है, बच्चे ने मौके पे चीज ली है और उसमें उसको सप्लाई करी है। प्राइवेट में पुलिस वाले थे जिन्होंने उसको कैप्चर किया है एंड नाउ द पुलिस इज गोइंग टू टेक द कोर्स ऑफ एक्शन। दुकान से 1 दर्जन से ज्यादा ट्यूब बरामद तो हो गई, लेकिन दुकानदार अब भी अपना गुनाह कबूलने को तैयार नहीं है। एक हफ्ते में इतनी सेल कैसे होने लगी थी? नहीं सर, ये तो अभी एक ही डब्बल था जी, ये 10-15 थी जी इसमें, बस ही यही है सर। मेरे को जी बाद में पता लगा सर, ये जब पहले बच्चे ले जाते थे और कहीं से तो मेरे पास आते थे जी, वो है क्या जी, मगर क्या करोगे जी, वो कहते थे जी हम कॉपी किताब चिपकाते हैं सर। तो मेरे को जी ये परसों पता लगा सर, ये वो चीज़ है जी। लेकिन उसके गुनाह का अंदाजा आपको तब होगा जब आप उस बच्चे की जुबानी इस दुकान पर मिलने वाले जहर की कहानी सुनेंगे। लड़के आते थे 9 साल का, 8 साल का, 10 साल का, 8 रुपए की। तुमने भी लिया है कभी? ली थी जी। अच्छा, वो सब था। फिर क्या? वो आगे थे स्लिम और आई थे, ऊपर देखकर बताया था जो मेरे पापा। कितने टाइम से दे रहे थे तुम, ले रहे थे इनसे? कितने टाइम से? लड़का था, वो यहाँ पे लेके आया था? लेकर आया था एक बड़ा सा लड़का, कालू नाम है उसका। अच्छा, कहाँ का है? कहाँ रहता है? नाले का। स्कूल के बच्चे भी लेते हैं? कितने बच्चे? 2 लड़के हैं। आपको बता दें कि ऐसे छापे ना तो रोज होते हैं और ना इनकी जरूरत समझी जाती है। अगर जज ने खुद कदम ना बढ़ाया होता तो नशे की ट्यूब का ये अड्डा बदस्तूर चलता रहता। मैडम मैं बिल्कुल सच बता और है कैसे वहशी जानवर हैं जो हमारे और आपके बच्चों तक ऐसा सामान पहुंचा रहे हैं। आपके अपने चैनल एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं ऑपरेशन ट्यूब, और अब आपको म्याऊ म्याऊ नाम के एक ड्रग्स के शिकार बच्चों की आप बीती हम दिखाने जा रहे हैं एबीपी न्यूज पर। बच्चे से हुई ये बातचीत इस बात का सबूत है कि आखिर कानून और समाज इन्हें ड्रग्स के शिकंजे से बचाने में आखिर क्यों नाकाम साबित हुई है। आपका चैनल इस वक्त मुंबई के उन बच्चों के बीच में है जिन्होंने तंबाकू, सिगरेट, चरस और गांजा के बाद अब म्याऊ म्याऊ नाम की ड्रग्स को अपने नशे का जरिया बना लिया है। इससे पहले कि नशे की ये कहानी मुंबई के 9 बच्चों की जुबानी सुनाएं, पहले देखिए क्या होती है म्याऊ म्याऊ ड्रग्स। म्याऊ म्याऊ दरअसल कोकेन जैसा सफेद पाउडर होता है जो कोकेन के मुकाबले सस्ता माना जाता है, लेकिन ये अब कोकेन से कहीं ज्यादा चलन में है। वजह यह है कि इसका इस्तेमाल साल 2003 से ही शुरू हुआ है और ये इंटरनेट के जरिए भी मंगाया जा सकता है। 4 साल पहले ही इसका इस्तेमाल कोकेन और हेरोइन जैसी खतरनाक ड्रग्स की तरह अपराध घोषित किया गया है। मुंबई में आपके चैनल ने जिन बच्चों से बात की वो भी म्याऊ म्याऊ की लत के शिकार हैं। मेरे साथ मुंबई के कुछ युवा हैं जिनकी उम्र 18 से 21 साल के बीच में है। कईयों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन बार बार असफलता हाथ में मिल रही है। कुछ को अब एहसास हो रहा है कि इस नशे की लत की वजह से उन्होंने काफ़ी कुछ गंवा दिया है। हमारे साथ ऐसे युवा हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोग यहाँ पर 9 लोग हो, मैं आप लोग हाथ उठाकर बताना कि कितने लोग अभी भी नशा करते हैं, सभी प्रकार का हाथ उठाकर बताना। मतलब 9 लोगों में आप 4 लोग अभी भी सभी प्रकार का नशा करते हैं। सभी प्रकार का, और अलग अलग नशा तो सब कोई ना कोई तो नशा करता ही है। सभी प्रकार का नशा करने वाले हम शायद 4 जन थे। आपसे जानना चाहूँगा कितने साल के थे आप जब आपने पहली बार कोई नशा ट्राई किया और कैसे किया ये? मैं करीबन 14 साल का था
स्कूल में था तब, शायद मैं 9th या 10th में रहूँगा। तभी हम क्लासमेट्स, हम लोग स्कूल के बाद या शाम को मिलने के वक्त हम लोग तब सिगरेट क्या होता है, ये नशा क्या है, कुछ मालूम नहीं है। जो गलत बात है सिगरेट पीना, लेकिन वो गलत भी क्यों गलत है, पीना है हमें बस। सिगरेट पीते थे हम लोग, फिर कुछ नहीं होता सिगरेट पीने से, पता चलता था। फिर बियर क्या है, अल्कोहल क्या है, दारू क्यों गलत है, तो हमें ये जानना था तभी। तो सिर्फ शौक नहीं था, सिर्फ जानने के लिए हम लोग, बाद में वो लत लग गई है। अभी नशे की जो चीज़ें हैं वो बहुत आसानी से आप लोगों के हाथ में है, जो कि आमतौर पर बहुत लोगों के पहुंच से दूर होती हैं, इतनी आसानी से मिलती नहीं है। गांजा, चीलम, ये सब तमाम चीज़ें। कभी पुलिस का कोई डर नहीं लगा आप लोगों को? पुलिस का कोई डर ही नहीं है, क्योंकि वो खुलेआम से बेचते हैं तो हम खुलेआम से भी लेते हैं, और किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम क्या ले रहे हैं। तो चिली में उसमें वो बहुत सारे मतलब ये आते हैं, MD वगैरह आता है, गांजा आता है, तो यहाँ पर बहुत सब कुछ अवेलेबल है। पर सिर्फ अपने को सिर्फ वो लिंक मतलब मिलना चाहिए, वो कैसा मिलता है, कहाँ पे मिलता है, ये सिर्फ अपना एक लिंक होना चाहिए। ये मुंबई में MD ड्रग बहुत म्याओ म्याओ ड्रग इसको मुंबई की सड़कों पर कहा जाता है, बहुत आसानी से सुना है मिलता है। क्या मेरे जैसा व्यक्ति जाए किसी के पास तो क्या ये मिल जाएगा? नहीं, आपको मतलब पहले वो तो मारेंगे पीटेंगे, आपको क्या किसने मतलब किसने भेजा, किसने मेरा ये कांटेक्ट नंबर दिया कि मैं ये ऐसा करता है, ये सब आपको वो बोलेंगे। पर ऐसा नहीं, पर वो अपना मतलब कुछ तो अपना खास रहता है ना, बोलते हैं ना कि एक मतलब फ्रेंडशिप, अच्छा फ्रेंडशिप रहता है ना, उसके हिसाब से आप गए तो आपको बहुत सस्ते में भी मिलेगा, और बहुत मतलब अच्छा तो नहीं होता है, और इजीली मिल जाएगा। ये एक अजीम गुनाह है कि हमारे बच्चों के साथ ऐसे खुल्लम खुल्ला हो रहा है, और इस पर अंकुश नहीं लगाया जा सका है। राज्य सरकारें नाकाम, हमारी तमाम एजेंसियां नाकाम, और गुनाह और इसका सीधा शिकार हमारे अपने बच्चे।